हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम 12 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे और बिहार की उन चीज़ों को जानेंगे जो बिल्कुल फैक्ट हैं। बिहार का परिचय जानेंगे आज हम लोग, और वो भी मैप के थ्रू जानेंगे। मैप के थ्रू बताने का एक ही मकसद है हमारा कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो मैप नहीं जानते हैं या मैप के थ्रू नहीं पढ़े हैं कभी, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के ध्यान में रखते हुए ये मैप के थ्रू हर चीज़ बताया जा रहा है जिससे आपको याद हो जाए। बाकी जब आप मैप के थ्रू कोई चीज़ देखते हो ना, तो आपको बहुत जल्दी याद होता है। रटते हो, रटने से याद नहीं होता, मैप के देखने से समझने से याद होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये मेरी छोटी सी पहल है। आपको ये पहल कैसी लगी आप ज़रूर मैसेज करिएगा आप लोग, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा कि जो है क्या और ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज हम लोग पहले बिहार के परिचय को जानेंगे मैप के थ्रू। उससे पहले थोड़ा बिहार के बारे में जान लेते हैं कि बिहार का परिचय सबसे पहले पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार स्थापना दिवस इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार को 22 मार्च 1912 को पहली बार बनाया गया था, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके। ठीक है। इसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। बंगाल से बिहार नहीं अलग हुआ है, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ, ये बात याद रखना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो बिहार बड़ा स्टेट था, अब छोटा हो गया। तो हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दे कि बिहार से 2 स्टेट कौन कौन से बने हैं, उड़ीसा और झारखंड। कुल क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल प्रतिशत की अगर बात करें तो पूरे देश में 2.86% का क्षेत्रफल बिहार रखता है। ठीक है। इसके बाद बिहार को हम लोग मानचित्र से देखेंगे। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है, तो बताओगे शिवहर। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है, शिवहर में है। 2 चीजें आपको याद हो गया। सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता है, ये आपको याद कर लेना है ऐसे। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति गया में है। कैमूर में न्यूनतम जनघनत्व है 448। और सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है, पश्चिमी चंपारण। अब आपको मैप के थ्रू याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताइए जरा हमें। आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तब आपका जो है कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आपका ना निकले। ठीक है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग जरूर इसको अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाए, मेरा यही मकसद है। ठीक है। और हम कुछ रिकॉर्ड को देख लेते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में जो है सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, तो सबसे अधिक साक्षरता बिहार में है, और वो कहाँ है, रोहतास जिले में है। पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे है, वो भी रोहतास जिले में है। महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे है, वो भी रोहतास जिले में है। तीनों कहाँ पे है, रोहतास जिले में। याद रखना महिला साक्षरता कितना है, तो 63.9%। पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 82.9%। और टोटल साक्षरता कितनी है बिहार की, तो 73.4%। आपको ये आंकड़ा याद रखना है। और तीनों के मामले में रोहतास है, महिला के मामले में, पुरुष के मामले में, और सभी साक्षरता के मामले में रोहतास नंबर 1 पर है। मधेपुरा की बात कर लें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो मधेपुरा में हुई है, आपको यह याद रखना है। पूर्णिया जिला में क्या हुआ है, सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया जिले में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है पूर्णिया जिले में, कितना, तो याद रखने का 49.4% पुरुष साक्षरता है। सबसे न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, पूर्णिया में। तो सबसे पूर्णिया पूरब की ओर हो गया। और सबसे अधिक साक्षरता पुरुष कहाँ पर है, तो रोहतास में है, ये भी आपके पास, ये पश्चिम में हो गया। तो ऐसे जब आप याद करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। और औरंगाबाद में क्या घटना है, तो सबसे कम वर्षा होती है। याद रखिएगा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, औरंगाबाद में होती है, बिहार में। ये आपको याद रखना है मैप के थ्रू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर है सर्वाधिक वर्षा 112 सेंटीमीटर की औसत वर्षा कहाँ होती है बिहार में, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आप बताओगे किशनगंज में। क्यों, क्योंकि जब बंगाल से मानसून इधर से प्रवेश करता है तो सबसे पहले किशनगंज ही पड़ता है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में वर्षा ज़्यादा होती है, नहीं, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज में, ये याद रखना। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में, सबसे अधिक वर्षा
किशनगंज में, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है 1021। सर्वाधिक नगरीकरण पटना में है, कितना 43.1%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, पटना है। ये आपका फैक्ट हो गया, आपको याद हो जाएगा इसी बहाने, बार बार देखेंगे तो। फिर हम लोग बात करते हैं गोपालगंज के बारे में, दो चीजें और हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। मधेपुरा सबसे ज्यादा था तो गोपालगंज सबसे कम है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी कौन है, गोपालगंज है। बस ये हो गया, मैप के थ्रू आपको याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और फैक्ट की ओर ध्यान देते हैं। तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। जनसंख्या प्रतिशत में कितना है, 80 जो है देश में, तो 8.60% जो है जनसंख्या पूरे देश में है बिहार की जनसंख्या के मामले में। बिहार जनसंख्या के मामले में देश में स्थान क्या है बिहार का, जनसंख्या में तीसरा स्थान है। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है। लिंगानुपात कितना है बिहार का, तो 918। आप इसको रट डालना, ठीक है, बिल्कुल 918 हो गया। उसी तरह से शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार का, तो 935। 10 की वृद्धि दर कितनी है बिहार की, 25.4%, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कितना है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में, याद रखिएगा कितना, 1106 जनघनत्व है बिहार का, ये आपको याद रखना है। देश में स्थान के जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान पर रखता है देश में बिहार, पहला स्थान है। बिहार में साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता दर कितनी है, 61.8% है। इसके अलावा पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.6%, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है, देखो ध्यान से, देखो बहुत ट्रिक देख लो एक बार, ट्रिक आप लोग सब लोग देखो। कुल साक्षरता 61%, इसमें 10 जोड़ दोगे तो 71 हो जाएगा पुरुष का, और इसमें अगर 10 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 51 महिला का, ठीक है। तो टोटल 61, ध्यान सुना इस ट्रिक को, आपको याद हो जाएगा। टोटल 61 है, 10 जोड़ोगे पुरुष साक्षरता 51, 61 में 10 माइनस कर दोगे 51 महिला साक्षरता, आपको याद हो गया। 10 पुरुष, 10 बढ़ा देना है पुरुष और 10 कम कर देना है महिला, 61 टोटल है, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। राजनीति में बिहार की बात कर ले थोड़ा सा, तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, 40। कभी कभी बच्चे ही भूल जाते हैं एग्जाम में कि कितनी है। राज्यसभा सीटें कितनी है, 16। विधानसभा कितनी सीटें हैं, 243। इसके अलावा विधान परिषद भी है बिहार में, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की सीटें हैं 75 सीटें हैं बिहार विधान परिषद की, ठीक है। तो विधान परिषद बिहार में है, इसीलिए बिहार द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है, ठीक है। द्विसदन है टोटल, वहां पर विधानमंडल में 3 अंग है, राज्यपाल इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रयास था कि आपको मैप के थ्रू चीजों को बताया जाए, कुछ नए फैक्ट की बात कर ली जाए। ये फैक्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग इनको 2-3 बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो इस मैप को आप लोग जरूर देखिएगा, और कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर करिएगा, इससे जो है हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, और हम नए नए वीडियो इसी तरह बना के आपके पास पहुंचाते रहेंगे, कि जिससे बिहार में इस बार पेपर आपका क्लियर हो जाए। जो लोग 2-4 नंबर से नहीं हो पाए हैं उनका क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखना बेटा, खूब दम लगा के पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना दम लगा के पढ़ाई करो, कि किसी भी कीमत पर एग्जाम होना ही चाहिए, ये याद रखना। अब 2 महीना के लिए अपने आप को भूल जाओ कि हम कौन हैं, हमारा परिवार कौन है, हमारे मम्मी पापा कौन है, हमारे कोई भी सब रिश्तेदार सब भूल जाओ। 2 महीना केवल जम के पढ़ाई करो, पीटी निकल जाएगा, फिर मेंस तैयारी करो। 6 महीने का सारा खेल है, अगर कोशिश कर लोगे तो हो जाएगा 100%। बाकी हमारा जितना भी सहयोग होगा, हमारा चैनल, हम सहयोग करते रहेंगे। अगर किसी को कोई और वीडियो बनाना अगर कहेगा, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि जलवायु पे बना दो, कुछ बच्चों ने कहा कि नदियों पे बना दो, मैंने नदियों पे बना दिया है वीडियो। करंट अफेयर पे मैंने करंट अफेयर पे वीडियो बनाया, तो जहां आप कहोगे वहां वीडियो आपको बिहार का बनता रहेगा। लेकिन हाँ, आप लोग तैयारी पूरी स्पीड से करते रहो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को बताओ जिससे वो सब्सक्राइब कर सकें और वो भी इसका लाभ उठा सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ओके, थैंक यू।